क्लास 9th चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट पैराग्राफ है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन यानी कि जल का प्रदूषण। वाटर डिजॉल्व्स द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड दैट वी यूज ऑन आवर फार्म्स। कि जो हम कीटनाशक और उर्वरक, फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक और पेस्टिसाइड यानी कीटनाशकों का उपयोग जब हम फार्म यानी खेती के अंदर करते हैं, खेतों में करते हैं, तो जो जल है इन कीटनाशक और उर्वरकों को घोल लेता है। सो सम परसेंटेज ऑफ दिस सब्सटेंस आर वास्ड इनटू द वाटर बॉडीज। और ये इसका कुछ प्रतिशत भाग जल में चले जाता है, इन पदार्थों का कुछ प्रतिशत भाग जल में चला जाता है। Sewage from our town and city and waste from factories are also dumped into river and lakes। कि नगर के अंदर नाले का जो जल होता है या उद्योगों का कचरा जो होता है या नदियों या झीलों से जो संग्रहित जल होता है वो क्या है, नदियों झीलों में चले जाता है। उद्योगों का, नालों का जो जल है, उद्योगों का कचरा है, ये सब नदियों या झीलों में चला जाता है और संग्रहित हो जाता है। स्पेसिफिक इंडस्ट्री आल्सो यूज वाटर फॉर कूलिंग इन वेरियस ऑपरेशन एंड लेटर रिटर्न्स दिस हॉट वाटर इन वाटर बॉडीज। कि उद्योगों में जैसे कि किस प्रकार निष्पादित गर्म जल को, अब जैसे उद्योग जो है बहुत सारी जैसी प्रक्रियाएं होती हैं, उनको जैसे शीतलता प्रदान करने के लिए, कूलिंग करने के लिए क्या करते हैं, जल का उपयोग किया जाता है। तो जब ये जो गर्म जल है उसको क्या करते हैं कि इन जलाशयों में या वाटर बॉडी यानी जलाशयों में इनको प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे कि क्या है, वहाँ का जलाशयों का पानी क्या होता है, गर्म होने लग जाता है। अनदर manner in which the temperature of the water in river can be affected in when water is released from dams। कि जब डैम्स जो बांध होते हैं उसका जो पानी जल को जैसे छोड़ा जाता है, तो इससे क्या होता है कि नदियों के जो जल है, नदियों का जो बांधों का जो पानी रिलीज किया जाता है, द वाटर इनसाइड द डीप रिजर्व वुड बी कोल्डर देन द वाटर एट द सरफेस विच गेट्स हीटेड बाय द सन। कि जब बांध से जल को छोड़ा जाता है तो जो नदियों के जो जल का तो जो तापमान होता है, टेम्परेचर है, उस पर भी इसका असर पड़ता है। और गहरे जलाशय के अंदर यानी कि जो उसमें जो सूर्य की जो हीट होती है, जो गर्मी है या सूर्य का जो तापमान है, उसके क्या है कि जो जलाशयों का पानी है वो क्या है, ऊपर से गर्म हो जाता है, जबकि जो नीचे जो गहराई में जो जल होता है वो ऊपर वाले जल की तुलना में क्या होता है, कोल्ड होता है, शीतल होता है। All this can affect the life form that are found in these water bodies in various ways. Can encourage the growth of some life forms and harm some other life forms. These affects the balance between various organisms which had been established in this system. In that system, so we use the term water pollution to cover the following effects। कि अब जैसे कीटनाशकों का उपयोग किया या जैसे तापमान के कारण क्या होता है कि इसके तापमान का जो फर्क पड़ता है, इसके अलावा अब जैसे जलाशय में जितने भी जो जीव पाए जाते हैं उनका जो ये क्या है, विभिन्न प्रकार से प्रभावित हो सकते हैं। जीवों की जैसे वृद्धि को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं और कुछ को तो बहुत ही इससे हानि हो सकती है। अब जैसे इस प्रकार
ये क्या करते हैं, जीवों के जो बैलेंस है, संतुलन को क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। इस प्रकार जो ये प्रभाव देता है, जैसे कि ये तापमान जैसे बढ़ता है तो जो जीव होते हैं वो किस प्रकार इफ़ेक्ट होते हैं, वो हम इस आगे पढ़ेंगे। द एडिशन ऑफ अनट्रेसेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज, दीज सब्सटेंस कुड बी फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यूज्ड इन फार्मिंग, और दे कुड बी poisonous substance like mercury salt, which are used by paper industries. These could also be disease causing organism like the bacteria which cause cholera. कि जो जलाशयों के अंदर जो अनैच्छिक जो पदार्थ का जो मिलना होता है, अनट्रेसेबल सब्सटेंस का मतलब अनैच्छिक जो पदार्थ होते हैं वो जैसे जलाशयों में मिल जाते हैं। कौन कौन से, जैसे कि ये फर्टिलाइजर्स है, उर्वरक है या कीटनाशक है, ये जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, ये इनका उपयोग जो खेतों में होता है, ये क्या है, जलाशयों में ये मिल जाते हैं पानी, क्योंकि वाटर उनको घोल लेता है। या फिर जैसे पेपर फैक्ट्रीज जो होती है, कागज़ जो उद्योग है, उसमें जो पॉइजनस यानी विषैले जो पदार्थ होते हैं, जैसे पारा, मरकरी यानी पारा जो होता है वो लवण हो सकते हैं। और उसके बाद कुछ बीमारी फैलाने वाले जैसे कि बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, जैसे कि ये हैजा काजिंग ऑर्गेनिज्म लाइक द बैक्टीरिया विच काजिंग कॉलेरा, कॉलेरा फैलाने वाले और हैजा को फैलाने वाले बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। द रिमूवल और ड्राइजेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज डिजॉल्व ऑक्सीजन is used by the animal and plants that live in water. Any changes that reduce the amount of the dissolved oxygen would adversely affect these aquatic organisms. Other nutrients could also be developed from the water bodies. कि जो ये जो इच्छित पदार्थ जो होते हैं उनको जैसे जलाशय से हटाना, वाटर बॉडीज़ यानी जलाशय से हटाना। अब जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट होते हैं, वो क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। और अब जैसे किसी प्रकार का कोई भी चेंजेस हो जाता है, एनी चेंजेस यानी किसी प्रकार का जैसे कोई भी परिवर्तन होता है या किसी तापमान में, या फिर जैसे पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करने में, तो उससे क्या होता है कि ये जो पौधे और जो एनिमल्स हैं ये पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो क्या है, वो फिर उसमें ऑक्सीजन की जो घुली हुई मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है इन पदार्थों के मिलने से। इससे क्या होता है कि वुड एडवर्सली अफेक्ट दिस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उसका एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इनकी जलाशय में जो रहने वाले जो जीव होते हैं, जलीय जीव जो होते हैं, उन पर उसका असर पड़ता है। अदर न्यूट्रिएंट्स कुड आल्सो बी डेवलप्ड फ्रॉम द वाटर बॉडीज, और जलाशय में अनेक जो पोषक की भी कमी हो जाती है। थर्ड, ए चेंज इन टेम्परेचर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म are used to certain range of temperature in the water bodies where they live, and the sudden marked change in this temperature would be dangerous for them or affect their breeding. The eggs and larvae of various animals are particularly susceptible and temperature changes, कि जो टेम्परेचर में जो जैसे तापमान में जैसे परिवर्तन होता है, तो जो जलीय जीव होते हैं वो उनके वाटर के अंदर जैसे टेम्परेचर में जैसे चेंजेस होता है, तो जो पानी के अंदर जो रहने वाले जीव हैं उनमें तापमान में परिवर्तन के कारण जो परिवर्तन होता है वो उनके लिए बहुत ही डेंजरस रहता है, जिससे क्या है, उनके जो एग्स होते हैं और जो लार्वाज होते हैं
वो क्या है, उनके डेवलपमेंट में, उनकी ब्रीडिंग, उनकी वृद्धि में भी इसका असर पड़ता है। और वो लार्वा और जो एग्स है वो क्या हो जाते हैं, तापमान में परिवर्तन के कारण बहुत ही वो संवेदनशील रहते हैं अंडे और लार्वा, और वो क्या है, वो एक तरह से वो उनके लिए डेंजरस होता है। तो कहने का मतलब होता है जैसे कि वाटर के अंदर तापमान में परिवर्तन हुआ, या फिर अपने पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के प्रयोग करने के कारण, या फिर जैसे बहुत से पदार्थ जो अनडाइजेबल सब्सटेंस होते हैं, अवांछित पदार्थ जो मिल जाते हैं, इन परिवर्तनों के कारण जल में रहने वाले जीवों के लिए उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है मिनरल रिच इन द सॉइल। मिनरल रिच इन द सॉइल का मतलब होता है मिनरल्स यानी खनिज, रिच इन द सॉइल, सॉइल के अंदर खनिज की प्रचुरता या उसमें कितनी मात्रा है। सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एंड एरिया, कि जो एक क्षेत्र के अंदर, एक एरिया के अंदर जीवन की जो विविधता होती है, डाइवर्सिटी, जैव विविधता होती है, जो जीवन की विविधता होती है, वो उसको निर्धारित करने के लिए जो सॉइल है वो एक महत्वपूर्ण संपदा है। बट वाट इज़ द सॉइल एंड हाउ इज़ फॉर्म्ड, कि जो ये सॉइल है, मिट्टी है, वो किस प्रकार से बनती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, आवर अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट, एंड द मिनरल्स फाउंड इन द लेयर सप्लाई ए वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर लाइफ फॉर्म्स, कि जो अर्थ की जो सबसे जो ऊपर की जो सबसे भारी जो परत होती है उसको क्रस्ट कहते हैं, और मिनरल्स सबसे ज़्यादा बहुत अधिक मात्रा में और पोषक पदार्थ सब इसी आउटर मोस्ट लेयर यानी कि क्रस्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद will not be available to the organism is the minerals are bound up use rocks, कि जो अब ये जीवों में विभिन्न प्रकार के जो पोषण है, ये जो तत्व प्रदान करते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड इट टाइम, थाउजेंड एंड मिलियन ऑफ ईयर, कि जो लंबे समय अंतराल में पृथ्वी के विभिन्न सतह पर उनके समीप पाए जाने वाले जो पत्थर होते हैं, पत्थर जो होते हैं उनके जो विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक, भौतिक, रासायनिक या जैव प्रक्रियाओं के कारण वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अर्थन आर ब्रोकन डाउन टू वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेस, कि रासायनिक और भौतिक प्रक्रम के कारण ये जो टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकिंग डाउन इन द फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल, और फिर वो छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, और जिसको क्या कहते हैं, इन जो महीन पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सॉइल कहलाते हैं। बट वाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोसेसेस दैट मेक सॉइल, कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, फैक्टर्स यानी कारक, वो या कौन कौन सी प्रक्रिया हैं जो कि मृदा को बनाती हैं या जिससे मृदा बनती है, सॉइल यानी मृदा बनती है। तो मृदा हमको किस तरीके से बनती है, ये सबसे पहले पॉइंट है आपका द सन, सूर्य। द सन हीट्स अप रॉक ड्यूरिंग द डे so they is expanded at night. These rocks cool down and contact since all parts of the rock do not expand of contact at the same rate. These result in the formation of crack and ultimately the use rocks break up into smaller piece, कि जो सन है, सूर्य के कारण जैसे मृदा का निर्माण होता है, किस तरीके से, जैसे कि जो
सन होता है, सूर्य होता क्या होता है कि दिन के समय में वो क्या करता है, जो इस रॉक्स यानी कि चट्टाने हैं या पत्थर को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जिससे कि वो क्या है, गर्म हो जाते हैं तो वो एक्सपेंडेड हो जाते हैं। लेकिन एट नाइट, रात के समय में, दीज रॉक्स, ये जो पत्थर है या रॉक्स है वो क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, कूल डाउन हो जाते हैं। एंड कॉन्टैक्ट since all part of the rock do not expand and contract at the same rate। और फिर उसके बाद ये क्या है, ठंडे हो जाते हैं तो वापस से क्या हो जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, अब जिनका एक्सपेंडेड होना या कॉन्ट्रैक्ट होना यानी संकुचित होना, ये दोनों जो प्रक्रिया होती है उसके कारण क्या होता है कि असमान रूप से प्रत्येक भाग में सीन्स ऑल पार्ट्स, उसके जो पत्थर के या चट्टान के जो समान भाग हैं उनमें फैलना और जो उनका सिकुड़ना या संकुचित होना, ये बार बार होने से क्या होता है कि जो दिस रिजल्ट इट द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक, कि उनमें दरारें, पत्थरों में क्या हो जाती है, दरारें आ जाती हैं। एंड यूज रॉक्स ब्रेक इनटू द स्मॉलर पीस, और जो ये पत्थर है या चट्टानें होती हैं वो क्या हो जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती हैं और मृदा का निर्माण करती हैं। वाटर, पानी कैसे मृदा का निर्माण करता है? वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल टू वेव्स, पानी है वो क्या होता है, मृदा के निर्माण में दो प्रकार से हमारी सहायता करता है। वन, वाटर could get into the cracks in the rocks formed due to uneven heating by the sun, कि जो सूर्य के ताप से जब पत्थरों में जैसे दरार आ जाती है तो जो पानी है इन दरारों में क्या हो जाता है, भर जाता है। इफ़ दिस वाटर लेटर फ्रीज, और जब ये पानी जब ठंडा हो जाता है, बर्फ़ के रूप में बन जाता है, इट वुड काज द क्रैक इन विडन, और फिर वो क्या है, उनमें ये क्रैक्स हो जाते हैं, पत्थरों में दरार आ जाती है और ये टूट जाते हैं। कैन यू थिंक्स वाई टू शुड बी सो टू फ्लोविंग वाटर वियर्स अवे इवन हार्ड रॉक ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, फास्ट फ्लोविंग वाटर ऑफन कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम, कि अब कई बार क्या होता है कि जैसे जो ये जो बड़े जैसे दरार होने से क्या होता है कि ये उस भाग को अधिक चौड़ा कर देगा, और फिर उसके बाद जल से बहता हुआ जो जल है वो उसके बाद ये क्या करता है, कठोर पत्थरों को भी क्या करता है, तोड़ फोड़ देता है। इस तरीके से जो तेज गति से जो जो पानी है वो बहता है, वो अपने साथ साथ क्या करता है, बड़े बड़े पत्थरों को भी ले जाता है, और जिसके क्या और उनको क्या है, ये पत्थर एक दूसरे से टकराने लग जाते हैं और ये क्या है, छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये क्या कर देते हैं, टूट जाते हैं। द वाटर देन टेक्स दीज पार्टिकल अलॉन्ग विद द एंड डिस्पोजिट इट फर्दर डाउन इट्स पाथ, सॉइल इज थस फाउंड इन प्लेस फार अवे फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक, और फिर उसके बाद ये जब आगे इस प्रकार मृदा अपने जो मूल जो पत्थर है वो पत्थरों से काफ़ी दूर जाने से वो क्या है, वाले स्थान पर पाई जाती है। उसके बाद जैसे कि अब अपन ने पढ़ा था भी सन किस तरीके से हेल्प करता है मृदा के निर्माण में या सॉइल के निर्माण में, उसी प्रकार वाटर भी हेल्प करता है सॉइल के निर्माण में। अब आ जाता है विंड। विंड का मतलब होता है वायु। वायु किस तरीके से मृदा के निर्माण में या सॉइल के निर्माण में मदद करती है। इन ए प्रोसेस स्मॉलर टू वे इन विच वाटर रब्स अगेंस्ट रॉक्स एंड वियर देम डाउन, स्ट्रॉन्ग विंड आल्सो इरोड रॉक्स डाउन, कि जो जिस प्रकार जैसे जल है जो पत्थरों को एक दूसरे से टकराने के कारण, जल में जैसे पत्थर है एक दूसरे से टकराने के कारण टूट जाते हैं, और इसी प्रकार जो तेज गति से जो विंड चलती है, मतलब हवाएं चलती हैं, उस ये की भी हवाएं भी क्या करती हैं, पत्थरों को तोड़ देती हैं। द विंड आल्सो कैरीज सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू
अदर लाइक वाटर डज। और इस प्रकार ये वायु है वो जल की ही तरह जो सैंड है, मिट्टी को, वो क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। द लाइकेन दैट वी रीड about earlier also grows on the surface of rock. While growing, they release certain substance that cause the rock surface to powder down and form a thin layer of soil. कि जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो भी मृदा को बनाने में या मृदा की बनने की प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे ये लाइकेन है, लाइकेन जो होता है वो क्या करता है, पत्थरों की सतह पर ये उगते हैं और ये एक प्रकार के जो सब्सटेंस है, पदार्थ को ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, जिससे जो पत्थर को यानी कि रॉक्स को क्या करते हैं, एक चूर्ण के समान कर देते हैं और उसके ऊपर एक पतली जो लेयर है वो बन जाती है। इस तरीके से अदर स्मॉल प्लांट लाइक मॉस, कि इस तरीके से जो मॉस है, मॉस एक प्रकार का जो प्लांट है, आर एबल टू ग्रो दिस सरफेस नाउ एंड दे काज द रॉक एंड ब्रेक अप फर्दर। द रूट्स ऑफ बिग ट्रीज समटाइम्स go into cracks in the rocks, and as the roots grow bigger the cracks is forced bigger। इसी प्रकार जो मॉस होता है वो दूसरे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं, मॉस जैसे। तो ये पत्थर को क्या करते हैं, रॉक्स को अधिक तोड़ते हैं। बड़े पेड़ों की जो जड़ें होती हैं, वो क्या करती है, बिग ट्री पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं कि दरारों में, जो पत्थरों की जो दरारों में चली जाती हैं, और फिर ये जो दरारें होते हैं, जो क्रैक्स होते हैं, उनको क्या कर देती है, ब्रॉड यानी चौड़ा कर देती हैं, बड़ा कर देती हैं, और जिससे क्या रहता है कि मिट्टी का निर्माण होता है। एज यू हैव सीन सॉइल ए मिक्सचर, तुम अभी तक आपने देखा है कि जो सॉइल है वो एक मिक्सचर है, मिश्रण है। इट कंटेन स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक ऑफ डिफरेंट साइज एंड आल्सो कंटेन बाइट एंड डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कॉल्ड ह्यूमस, और उसमें विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे जो कण हैं वो मिले रहते हैं, सड़े गले पदार्थ के टुकड़े भी इसमें मिले रहते हैं, जिनको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। और इसके अतिरिक्त मिट्टी में भी इसी प्रकार द टाइप ऑफ सॉइल इज डिसाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल फाउंड इन इट, एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म फाउंड इट इज। Humus is a major factor of deciding the soil structure because it causes the soil to become more porous and allows water and air percentage deep underground। कि जो इसके अतिरिक्त मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव भी मिले रहते हैं, छोटे छोटे जो स्मॉल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मिले रहते हैं, और ये मृदा में इस प्रकार का जो निर्णय है या उनके कणों का जो आकार है वो इनकी मृदा में जो उपस्थित ह्यूमस है उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। यानी कि मृदा के जो गुण होते हैं वो ह्यूमस की मात्रा और उसके मिट्टी के अंदर जो पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं उनके आधार पर किया जाता है। द मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स दैट फाउंड टू पर्टिकुलर सॉइल, कि जो मृदा के अंदर पोषक तत्व भी विद्यमान रहते हैं जो पाए जाते हैं, और ये जो पोषक तत्व है वो जो उनके जो पत्थर हैं वो उन किस फॉर्म में थे इस पर निर्भर करता है। द न्यूट्रिएंट
content of soil, the amount of humus present is in and depth of soil are some of the factor it decide from plant were there were on that soil. Thus the topmost layer of the soil that contain humus and living organisms in addition to the soil particle is called the topsoil. The quality of the topsoil and important factor that decide diversity इन दैट एरिया। उसके बाद कि जो आधुनिक जो मृदा है, मृदा के अंदर जो कई प्रकार की जैसे कि मिट्टी है, जो मिट्टी में कई प्रकार के जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, और उसी प्रकार जो अब हुमस है वो हुमस की और जो मिट्टी के अंदर जो प्रकार जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उसके आधार पर उसके गुण को पता किया जाता है। इसी प्रकार मृदा की जो संरचना होती है वो मतलब सरंध्र है, मिट्टी को सरंध्र बनाता है, और भूमि के अंदर जैसे जल है वो भूमि के अंदर जाने में सहायक होता है। वायु किस तरीके से भूमि के अंदर जाने में सहायक होती है, ये हुमस उसका हुमस के कारण ये पता चलता है कि वो मिट्टी कितनी सरंध्र है या फिर कितनी उपजाऊ है। इस तरीके से खनिज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो पोषक तत्व मृदा के अंदर पाए जाते हैं, और इस प्रकार जो पोषक तत्व हैं और ये मृदा में जो पोषक तत्व है कितने हैं, हुमस में कितनी मात्रा है या उनकी गहराई क्या है। इसके अतिरिक्त हुमस और सजीव मृदा के अंदर हुमस और सजीव कण भी स्थित रहते हैं, और ये क्या है, जैव विविधता को निर्धारित करने में ये महत्वपूर्ण कारक है। मॉडर्न फार्मिंग पेस्टिसाइड इन्वॉल्व दैट यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। कि जो आधुनिक जो खेती होती है, मॉडर्न फार्मिंग यानी आधुनिक खेती में जो फर्टिलाइज़र है, उर्वरक और कीटनाशकों का बहुत अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। यूज ऑफ दिस सब्सटेंस ओवर लॉन्ग पीरियड इट टाइम टू डाइवर्सिटी ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर बाय किलिंग, और फिर लंबे समय तक जब हम इनका उपयोग किया जाता है इन कीटनाशकों का, तो ये क्या है, भूमि की जो उपजाऊ है उसको ख़त्म कर रहा है, और उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं और उनको क्या करता है, सॉइल के स्ट्रक्चर को, मृदा की संरचना को नष्ट करता है, और उसमें रहने वाले जो दैट सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट और रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जीव हैं जो पोषक तत्व को मिट्टी के अंदर बढ़ाते हैं, उनको क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। इट आल्सो कीज द अर्थवर्म विच द न्यूट्रिशन इन मेकिंग ऑफ रिच हुमस। कि जो केचुआ है, अब जैसे हुमस बनाने में जो सहायक जो केचुए होते हैं इनको भी वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। फर्टाइल सॉइल कैन क्विकली टू टर्न barren or substable particle are not followed. Removal of usual components from the soil and addition of the other substance which adversely affect the fertility of the soil and kill the diversity of organisms that live in it is called soil pollution. कि जो मृदा के अंदर अब जैसे इन कीटनाशकों का जैसे उपयोग किया जाता है, तो कि लगातार इनका उपयोग करने से क्या होता है, भूमि क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, यानी कि उनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। और इस प्रकार इनके उपयोगी पदार्थ जो है मृदा से हटना या सॉइल से हटना या दूसरे अन्य हानिकारक जो हार्मफुल जो सब्सटेंस है उनका मिलना, एडिशन होना, ये सब क्या है, भूमि को क्या हो जाता है, भूमि की जो
उर्वरता होती है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, भूमि की उर्वरता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसी प्रकार उसमें उपस्थित जो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो जैव विविधता है उसको भी क्या करते हैं, जैव विविधता को भी नष्ट कर देते हैं। और इसके कारण इसे ही क्या कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं, भूमि प्रदूषण कहते हैं। द सॉइल दैट वी सी टुडे इन वन प्लेस हैज़ बीन क्रिएटेड over a very long period of time. However, some of the factors that created the soil in the first place about the soil to be placed may responsible for the removal of the soil too. The fine particle of soil may be carried away by following water of wind. If all the soil gets washed away and the rock underneath the exposed, we have loss of valuable resource because very little will grow on the rock. कि जो मृदा होती है वो हम एक मृदा को जैसे आज हम एक ही स्थान पर देखते हैं, जैसे एक ही स्थान पर जो है मिट्टी को देखते हैं, मृदा को देखते हैं, वह लंबे समय अंतराल तक के पश्चात क्या होता है, बहुत निर्मित होती है, बहुत लंबे समय के पश्चात वो बनती है। अब मृदा को एक स्थान पर निर्मित करने वाले जैसे कुछ कारक होते हैं। अब वो क्या है, ये जो कारक है जैसे उनको एक मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो ले जाने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए क्या है, उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि मृदा के जो महीन कणों को, जैसे वायु है फैक्टर्स, जैसे वायु है या जल है, वो क्या है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देता है। अब जब मृदा की जो ये कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं कि ये